Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.4. इन क्वेश्चंस के लिए आपने क्लास 10th में कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अब वो चैप्टर काम आएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले आप क्या काम करिए, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 को परफेक्ट स्क्वायर में बदलने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या काम करिए, आप 3 को कॉमन ले लीजिए। 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 13 बाई 3x माइनस 10 बाई 3। अब 3 को आप लिख लीजिए ऐसे ही। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर कौन सा सिंबल है, प्लस का है, तो आप केवल दिमाग इतने में लगाइए। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर यहां माइनस होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो आप क्या काम करिए, यानी कि ये जो टर्म है आपका, ये टर्म आपका कौन सा होगा, 2ab, यानी कि a है वो क्या है, x, जो आपका a है वो क्या है, x, तो 2 इंटू दिस, तो 2a तो मुझे पता है पक्का x होगा, इंटू b को मैं अपने शब्दों में इसको बोलता हूं डिब्बा। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, इसको मैं डिब्बा मानता हूं और इन सब सवालों को मैं बोलता हूं डिब्बा मेथड। 2 इंटू दिस इंटू बॉक्स इक्वल टू 13 बाई 3x। अब यहां से इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 बाई 6, यानी कि मुझे b की वैल्यू पता लग गई, 2ab, b की वैल्यू पता लग गई कि 13 बाई 6 होगा। अब मैं इसको कोशिश करता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab तो दे रखा है लेकिन मुझे b निकालना था, प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर अगर आपने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करो, 10 बाई 3, 13 बाई 6 जोड़ भी दिया और 13 बाई 6 माइनस भी कर दिया। अब ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। इतना पोर्शन आपका a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, यानी x प्लस 13 बाई 6 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस कॉमन ले लो, तो ये 10 बाई 3 प्लस 169 अपॉन 36, तो आपका आ जाएगा 289 अपॉन 36। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, 17 का वो स्क्वायर होगा और ये 6 का, तो आपका ये आ जाएगा। बच्चों इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने फॉर्मूले मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो सबसे पहला काम है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए। जो क्लास 10th का, अगर आप ये सब थोड़ा भूल गए हो तो क्लास 10th की बुक में कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ स्क्वायर है, तो उससे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि ये ऐसे किया गया है। अब इंटीग्रेशन 1 बाई 3 तो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन x प्लस 13 बाई 6 होल स्क्वायर माइनस 17 बाई 6 होल स्क्वायर। अब बच्चों ये फॉर्मूला देखने में इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन आप कहेंगे सर ये x प्लस 13 बाई 6 आ रहा है, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहूं तो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, अभी स्टार्टिंग है तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। लेट x प्लस 13 बाई 6 को t मान लीजिए आप, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये dt बाई dx आ जाएगा, तो ये आप इधर शिफ्ट कर लेंगे तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा। 1 बाई 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 17 बाई 6 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, 1 बाई 2a, 1 बाई 2a, 6 को ऊपर ले जाइए, 1 बाई 2a लॉग
मॉड टी माइनस ए अपॉन टी प्लस ए। अब आप यहां पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/17 log, जब आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा मॉड x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें आपका सिंपल लिखा हुआ था, अब मैं पहले ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब की बार अंडर रूट लगा हुआ है 5x² माइनस 2x। इसको भी मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, वो स्टेप मैं आपको अलग से समझा रहा हूं। 5x² माइनस 2x, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लिया, x² माइनस 2x/5, ये आपका आ गया। अब आपको पता है यहां माइनस है सिंबल, तो इसका मतलब है यहां पर a² माइनस 2ab का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो यानी कि ये स्टेप आपका क्या होगा, 2 इंटू a तो पता है x होगा, b पता नहीं बॉक्स, इक्वल टू 2x/5। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बॉक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1/5, यानी ये बॉक्स क्या है, b है। अब इसके स्क्वायर को जोड़ दीजिए और इसके स्क्वायर को घटा दीजिए। अब ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 5 बाहर है, x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर, दिस वन। अब इसको पुट कर देते हैं यहां पे, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब ये जो भी चीज है यहां अंडर रूट के अंदर है, तो ये जो अंडर रूट है तो ये आपका 1/√5 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में देखेंगे भी नहीं और वो लगा देंगे 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। नहीं, यहां अंडर रूट लगाए। मैंने आपको जब फार्मूले पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि आप लोगों को फार्मूले जो है बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, कूल होकर के आपको फार्मूले पढ़ने हैं। यहां पर है फार्मूला कौन सा लगेगा, लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, तो वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 1/√5 तो बाहर आ रहा है, लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। अंडर रूट x² माइनस a² को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी यहां आएगा वो लिख दीजिए, x माइनस 1/² माइनस 1/5² प्लस c। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैंने 1/√5 बाहर निकाल लिया, अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, या चाहे तो अगर इतना भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। और एक टाइप और होता है बच्चों, मैं दोनों टाइप को एक साथ समझा दे रहा हूं, लेकिन एक बात और ध्यान में आपको बताऊंगा कि क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। एक टाइप ये है फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। इन दोनों को करने का पैटर्न सेम है, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात एक बार ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कहीं इसको t मान करके ऊपर वाली चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे अंडर रूट हो चाहे अंडर रूट ना हो, पहले आपको क्या काम करना है, यह चेक करना है कि इसको t मान करके अगर ऊपर चीज आ रही है आसानी से, तो यह सब काम नहीं करना है। यह सब काम तब करना है जब इसको t मान करके यह चीज नहीं आ रही होगी। मेरे शब्दों को ध्यान सुनिए, कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन आसान होता है और जब बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो जो है सीधे ये लगा देते हैं, जबकि सवाल बहुत आसान होता है कि इसको t मान करके ये मिल जाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेरी ये वाली बात हमेशा ध्यान रखिएगा
पहले क्वेश्चन को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो जो आपकी पिछली 3 एक्सरसाइज हैं उनमें से बेस तो नहीं है सवाल। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए बोलता हूं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इसको टी मान करके ऊपर वाली चीज आ रही है तो इन कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होगा। अब आपको मैं ये चीज समझाता हूं। अब इसके लिए क्या करना है, इन दोनों टाइप के लिए क्या क्या काम करना है। सबसे पहले यहां लिखिए x प्लस 2 px प्लस क्यू इक्वल टू a d बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। ये आपका एक टाइप लगता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ध्यान से, कुछ बच्चे इस सवाल को दूसरी तरीके से भी करते हैं। अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, यहां पर ये मुझे फैक्टराइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2x स्क्वायर 2 इंटू 5 फैक्टर हुआ, या तो 3 आएगा और या 7 आएगा। तो ये चीज कभी नहीं आ सकती। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये फैक्टराइज हुआ तो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर डिग्री 1 का है, अगर मान लीजिए बाई चांस कुछ ऐसे लिख करके आ गया, मान लीजिए बाई चांस ये फैक्टराइज हो गया, तो आपको लिखने का तरीका मैंने सिखा चुका हूं, ax प्लस 2 प्लस bx प्लस 3। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको इसीलिए साथ में समझाता, एक एक बात को आपको समझा रहा हूं। अगर ये फैक्टराइज है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन यहां पर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। अगर ये फैक्टराइज होता तो मैं इसको इसी तरीके से करता और इस तरीके से भी कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा। वो आपकी एक्सरसाइज 7.5 है। पहले मैं आपको ये समझाता हूं। ये एक इसका टाइप है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो भी लिखने का तरीका यही है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो भी लिखने का तरीका यही है। अब मैं पहले ये वाला क्वेश्चन हमको समझाता हूं। यहां लिखिए x प्लस 2 इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा 4x प्लस 6। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए, अगर इसको t मान करके 4x प्लस 6 आ रहा है तो किसी भी तरीके से ये चीज नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आप 2 कॉमन भी लेंगे तो भी आपका 2x प्लस 3 आएगा, तो ये चीज कभी नहीं आ सकती। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस चीज को t मान करके ये चीज आ रही है तो पहले वही काम करना है। अब ये आ गया, अब आप लिखिए प्लस b। अब आप कंपेयर कर दीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस b। कंपेयर करिए, x का कंपेयर x के साथ, तो 4a इक्वल टू 1 यानी a इक्वल टू 1/4। अब ये 6a प्लस b इक्वल टू 2, a की वैल्यू पुट कर दीजिए 6/4 प्लस b इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 6/4 यानी कि 3 आ जाएगी 4 1/2। b की वैल्यू 1/2 आ गई, a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब हम लोग इन वैल्यूज को निकाल करके इस क्वेश्चन को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। अब आपको पता है इंटीग्रेशन x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू, आपने 2 पार्ट में, यहां क्या था, यहां क्या लिखा हुआ था a d बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। आपने यहां भी डिवाइड किया तो यहां भी डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन यहां भी किया तो इंटीग्रेशन यहां भी कर दीजिए, यहां भी आपने डिवाइड किया इससे तो इधर यहां भी कर दीजिए आप। अब अगर ये चीज अंडर रूट में होती तो मैं अंडर रूट वाले से डिवाइड कर देता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि चाहे अंडर रूट लगा हो चाहे अंडर रूट नहीं लगा हो, सेम टाइप है। अब ये आ गया, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। a की वैल्यू कितनी आ रही थी 1/4। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया था 4x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस b की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब बच्चों इसको t मानोगे तो ये मिल जाएगा, लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू t। तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 6
dx इक्वल टू dt, तो 1/4 dt अपॉन t, dt अपॉन टी का क्या होगा log t, 1/4 log t, t की वैल्यू वापस रख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये तो बच्चों इधर का मामला हो गया। ये तो आपका इधर का हो गया। अब इधर का आते हैं 1/2 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब बच्चों मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा रखी है। कैसे पढ़ा रखी है? अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये टाइप जो अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया मैं तब भी यहाँ समझा दे रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ये एक पार्ट ये आ गया। अब मैं इस पार्ट को सॉल्व करना सिखाता हूँ, दिस पार्ट I1, ये आपको मैं समझा चुका हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। 1/2 I1 को सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ।